ये जो राजकर्मी का दर्जा है, इसके पीछे हम ध्यान आपका आकृष्ट करना चाहते हैं। 80 ईस्वी में प्राइवेट विद्यालय का राजकीयकरण बिहार सरकार एकाएक कर दी, और उसमें जो काम कर रहे थे लोग ऑलरेडी वो लोग जो है राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लिए, जबकि उसकी बहाली उस समय में 80 से पहले में हाई स्कूल में वो सेक्रेटरी माध्यम से हुआ करता था। तो उसको एक बगे राजकर्मी का दर्जा सुप्रीम कोर्ट से जो ये लोग केस लड़के आया है 17 साल, वो अभी सभी हाई स्कूल में प्रायः प्रभारी प्रधानाध्यापक है, तो वो कोर्ट से लड़के आया तो एक बैगे जो है सो राजकर्मी का दर्जा। अभी वर्तमान समय में जो लोग 2006 में आए हैं और 6 से लेकर के आज तक उनकी सेवा, किसी का 15 वर्ष, किसी का 17 वर्ष हो चुका है, तो ये 15-17 वर्ष की सेवा क्या लगता है बेकार चला जाएगा सर हम शिक्षकों का। और ये जो संघर्ष हो रहा है, ये संघर्ष तो हम लोग को करना ही चाहिए, क्योंकि हमारा जो अभी शिक्षक समाज है एक कैटेगरी के लोग नहीं है, सबका नाम अलग अलग बांट दिया है, लेकिन सब मिला के हम लोग एक शिक्षक हैं, सम्मान चाहते हैं और तनख्वाह भी चाहते हैं। थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए सर, ये क्या हम लोगों को ये झुनझुना दिखाने वाली बात हो रही है। एकदम सही सवाल है आपका जी सर। और राजकर्मी का दर्जा देना जी, और शिक्षक और शिक्षा को जो है सो आगे बढ़ाना जी, ये एक साथ जब तक समन्वय नहीं होगा इसका, तब तक बिहार के बच्चों का कल्याण होने वाला नहीं है जी। एकदम सही कहा आपने। और सुप्रीम कोर्ट से तो बाद में शिक्षक आए हैं जी जी। 2-10-80 का आपने अभी जी हाँ 80 का जी। 2-10-80 से पहले सरकार को अपने राज्य के कल्याणकारी नीति को अपनाने की पता नहीं उनको क्या सूझबूझ थी या नहीं थी, हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन 2-10-80 से पहले गांव के जो बड़े बड़े लोग होते थे वही लोग अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए है अपना जमीन दे करके और भवन बना करके घास फूस का ही विद्यालय संचालित कर रहे थे, और उसमें अपने हिसाब से लोग शिक्षक को रख लिए। लेकिन जब शिक्षकों को 10 रुपया 20 रुपया यहाँ तक कि कुट्टी और सानी लगाने का काम भी शिक्षक करते थे सेक्रेटरी के घर पर वैसे वैसे शिक्षकों को अपने आंदोलन के बल पर शिक्षक अपने आंदोलित होकर के बिहार सरकार के विरुद्ध लड़ाई शुरू किए, जेल भरो अभियान हुआ, क्या क्या नहीं हुआ 2-10-80 से पहले। और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ और प्राथमिक शिक्षक संघ, उस समय मैं आपको जानकारी दे दूं कि बिहार में मात्र 2 तरह के शिक्षक जी सर, और शिक्षकों का संगठन भी मात्र 2 ही था। हाँ। एक बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ और दूसरा बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ। इस 2 के अलावा कोई तीसरा संगठन नहीं था, और यही कारण था कि शिक्षक संगठित हुए थे। आज देखिए कि शिक्षकों का 28 संगठन जी। प्राथमिक शिक्षक संघ 24 धड़ा में बटा हुआ है, माध्यमिक शिक्षक संघ 4 धड़ा में बटा हुआ है, लेकिन माध्यमिक शिक्षक संघ के 3 धड़ा का कोई वजूद नहीं है। सिर्फ न्यायालय में जाकर के वो लोग जो है सो अपना आंदोलन करते हैं, बाकी सड़क पर कुछ दिखता नहीं है उसका जी सर। और जहां तक 2-10-80 की बात है जी, धन्यवाद देना चाहिए बिहार के उन तमाम शिक्षकों को जो कहीं न कहीं आज लगभग 99% शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए हैं जी। हाँ। और 2-10-80 को उनको उन शिक्षकों को जिनकी नियुक्ति गांव के बड़े बड़े जमींदारों के द्वारा बिना किसी तरह की परीक्षा लिए, बिना किसी तरह की इंटरव्यू लिए, बिना किसी तरह का जाति और जमाती पूछते हुए उनको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय में रख लिया। तो उन शिक्षकों को 2-10-80 को बिहार सरकार, धन्यवाद इसलिए हम कहे कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के द्वारा बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में, या कहिए कि शिक्षा विभाग के मुख्यमंत्री के रूप में जो सुविधा शिक्षकों को दी गई, आज वह सुविधा बिहार के आईएएस को भी प्राप्त नहीं है जी सर। सच्चाई यही है। हाँ, वो प्रशासनिक स्केल था जी। और शिक्षक आज लाभान्वित हो रहे हैं, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक हो या फिर माध्यमिक शिक्षक हो। और 2-10-80 का जो मानक था, उस मानक पर ही बिहार के शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए जी सर। लेकिन आप 2003 की बात जब कीजिएगा तो 2003 में 1500 रुपया के मानदेय पर
शिक्षकों की बहाली जो है सो पंचायत में की। शिक्षा मित्र जिसे कह वहीं से बंटवारा सुन 2003 में, 2004 में, 2005 में मैं रात में भी एक कहानी पढ़ रहा था। उस कहानी में स्पष्ट लिखा हुआ था कि मुखिया जी को जिसको मन हुआ उसको बना लिया, साला के बेटा को, साली के बेटी को, अपने रिश्तेदार को खोज करके जो है सो लोगों को ला करके उनको जो है सो शिक्षक के पद पर बिठा दिया। ठीक है, बिठा दिया, उनके पास मेरिट है कि नहीं है, लेकिन उन्हीं शिक्षा मित्रों को तो माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार जी ने 2006 में आकर के आदरणीय मदन मोहन झा के द्वारा जो नियमावली लाई गई उनमें उनको भी शिक्षक का दर्जा दे दिया गया। हाँ ठीक है, राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन 1500 को 4000 किसने किया? 2500 की बढ़ोतरी एकाएक। अब ये इसको आप प्रतिशत में निकाल करके देखिए, 125-150 के आसपास वेतन वृद्धि होगी। फर्स्ट स्टेप में 1500 से 400 15 दूना 30, मतलब 1.5 से भी ऊपर हो गया। तो आप अंदाजा कीजिए, ये तो हुआ शिक्षा मित्र की बात। 2006 में जो शिक्षक नियुक्त हुए या नियोजित हुए, आपने उनको 2011 में बढ़ाया वेतन, 2009 में 1000 की वेतन बढ़ोतरी हुई, 2011 में फिर 2000 की वेतन बढ़ोतरी हुई, 6000 में जो शिक्षक नियुक्त हुए वो 7000 में गए, फिर 9000 में गए, और 15 ईस्वी में आकर के तो आपने 15%, 17 ईस्वी में आके 15% वेतन वृद्धि आपने दिया। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनके ऊपर आप विचार नहीं कर रहे हैं। अभी ने कहा अभी 17 बरस 15 बरस हो गया शिक्षकों। एकदम जेन्युइन सवाल है आपका कि 2003 वाले को 2006 में आप शिक्षक का दर्जा दिए और 2004, 5, 6 से लगातार संघर्ष करते हुए जो विद्यालय सेवा बोर्ड के द्वारा शिक्षक नियुक्त हुए थे उन पर हम आ रहे हैं, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले 34,540 का 2001 का वैकेंसी, 34,000 और 2001 का वैकेंसी जो 34,540 शिक्षकों का था, उसमें कुछ नहीं था, न ट्रेनिंग से मतलब था, न टीईटी, एसटीईटी, सीटीईटी, किसी से मतलब नहीं था। उसमें जो है सो लोग परीक्षा दिया और शिक्षक बन गया 34,540 में, लेकिन उसकी बहाली बिहार सरकार ने की। बाद में न्यायालय चले गए सारे अभ्यर्थी, और जब उसका जजमेंट आया तो बिहार सरकार उसको नियुक्त की ना। सारे प्राथमिक विद्यालय में आप देख लीजिए कि आज वही लोग हेडमास्टर हैं, या तो बीपीएससी वाले हैं या वो कोर्ट वाले हैं। कोर्ट वाले, तो उनको आपने डायरेक्ट राजकर्मी का दर्जा दे दिया। कोर्ट से आया तो कोर्ट का हथौड़ा आपके ऊपर चल गया, और उनको राजकर्मी का दर्जा देने में आपने कौन सी परीक्षा ली थी? उनका कौन सी टीईटी या एसटीईटी या दक्षता उत्तीर्णता की परीक्षा आपने लिया? वो बहुत मेरिट वाले थे, आज की तारीख में जो है सो आप मान रहे हैं उसको। दूसरा जो विद्यालय सेवा बोर्ड वाले शिक्षक आए, वो तो सीधा कोर्ट के निर्णय से आया, और हाई स्कूल में आप भेज दीजिए। बिहार के लगभग 80% विद्यालयों में आज वही लोग प्रभारी प्रधान, उनकी कौन सी परीक्षा हुई? आज के शिक्षा मंत्री से, चंद्रशेखर बाबू से, प्रोफेसर कहते हैं अपने को, मैं प्रोफेसर हूँ, और संजोग की बात है कि ये जो है सो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, दलित वर्ग से आते हैं, इनको तो गंभीरता से सोचना चाहिए। बिल्कुल सर, कि उन सारे अभ्यर्थियों की या उन सारे शिक्षकों की जो न्यायालय से आए तो बहुत मेरिट वाले लोग थे, और हम जो 17 साल से पढ़ा रहे हैं तो हमारे पास कोई मेरिट नहीं है। तो फिर ये जो सारा रिजल्ट हो रहा है माध्यमिक शिक्षकों का और उच्च माध्यमिक का, जो इंटर का जो रिजल्ट आ रहा है, उसमें जो बिहार का टॉपर 1 to 10, 1 to 20 का आप लिस्ट जारी करते हैं हर एक बस, आखिर ये कौन शिक्षक दे रहे हैं? अरे आपकी तो स्थिति ये है कि विद्यालय आप खोल दिए, भवन आप बना दिए, और वर्षों से आज तक एक भी शिक्षक वहां नहीं भेजे हैं। वही प्राइमरी का टीचर पढ़ा करके उन शिक्षकों को 9वां 10वां पास कराते हैं, वही 9वां 10वां के टीचर आपके बच्चों को पढ़ा करके जो है सो आपको जो है सो 11th और 12th का रिजल्ट दे रहे हैं, और आप कहते हैं कि उनको जो है सो बीपीएससी से पास होकर के आना पड़ेगा, तब हम राजकर्मी का दर्जा देंगे। ये सब नाटक है, बिल्कुल नाटक है। शिक्षक संगठन, खास करके हमारा बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, अगर विस्तार से उस पर चर्चा कीजिएगा तो एक झलक हुआ है मजदूर दिवस के अवसर पर। अभी आगे देखिए ना क्या क्या होने जा रहा है। 20 तारीख को हम लोग जो है इस नियमावली के विरुद्ध
जी। अध्यापक नियुक्ति एवं स्थानांतरण सेवा संहिता नियमावली 2023 के विरुद्ध में हम लोग कमिश्नर को घेरने जा रहे हैं। जी जी। हर एक प्रमंडल के 9 प्रमंडल के कमिश्नर को हम लोग 20 तारीख को घेरेंगे, प्रतिरोध मार्च निकालेंगे। हमारी परसों ही बैठक हुई है खत्म जी। और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के जो महासचिव आदरणीय शत्रुघ्न प्रसाद सिंह हैं जी, और उनके द्वारा जो निर्णय लिया गया है बिहार के माध्यमिक उच्च माध्यमिक पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए, शायद हमको लगता है कि इस बार बिहार सरकार को झुकना पड़ेगा सर। जी, जी। और बगैर झुके इनको कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हम लोग सड़क पर भी आंदोलन करेंगे जी, सदन में भी आंदोलन करेंगे। विधानसभा का जब सत्र शुरू होगा, वर्षाकालीन सत्र, तो उसमें हम लोग घेरा डालो डेरा डालो करेंगे वहां पर, मुख्यमंत्री आवास पर, मंत्रियों के आवास पर, विधायकों के आवास पर, विधान परिषद सदस्यों के आवास पर, और हम लोग जम जाएंगे वहीं पर। निरंतर हमारा संघर्ष चलता रहेगा और बिहार सरकार को इस नियमावली को वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो इस नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा कि पुराने जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उसको तुम सीधा बिना किसी तरह की परीक्षा लिए हुए राज्यकर्मी का दर्जा दो, और उसके बाद नए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो भी नियमावली आप लाए हैं या लाने वाले हैं, हम लोग उसको सहर्ष स्वीकार करें। जी सर।